सही नदी साहब, सबसे पहले हम जो है इस कंट्रोवर्सी से अगर शुरू करें कि साइकिलिंग का जो इवेंट है वो कैंसिल हो गया है, तो ये क्यों हुआ है? कुछ है अंदाज़ा आपको? देखें, जैसे आपने अपने रिव्यू में बताया कि जो है वो यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जिसपे साइकिलिंग का इवेंट मुनक्किद किया जा सके। अच्छा। एक तो ये वजह होती है। दूसरी कि सूबाई जो ओलंपिक एसोसिएशन होती है, हम्म। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन, उसको ये टास्क दिया जाता है कि कुछ गेम जो है उनके जैसे हमारे कराची में ज़्यादा खेले जाते हैं, पंजाब में या दीगर सूबों में नहीं होते हैं। सही तो है। उसकी वजह से उनको चॉइस आती है कि भाई आप जो है कौन कौन से गेम जो है वो तीन चार गेम जो है वो ऐड करना चाहेंगे। हम्म। ऐसे ओलंपिक में भी होता है कि जो जिस मुल्क में ओलंपिक हो रहे होते हैं तो उनको चॉइस मिलती है कि भाई वो हम्म। तीन चार गेम जो है वो ऐड करना चाहेंगे, तो उसके बदले जो है फिर वो कुछ गेम्स को जो है बाहर किया जाता है, अच्छा। जिनकी सहूलत मौजूद हो या जिनके लिए जो वो फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जा सकती हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल में तो यही वजह रही होगी। अदरवाइज तो जो साइकिलिंग का इवेंट ओलंपिक में भी होता है, और हमने जो वो नेशनल गेम में भी देखा है काफी मरतबा कि ये हम्म। गेम होता है। अब गेम्स होने नहीं, तो नेशनल गेम्स मसला के अब अंदर, ये है सही तो नदीम साहब, जबकि आपको पता है कि नेशनल गेम्स तकरीबन 18 साल बाद सिंध को होस्ट करने हैं, और हम क्या ये ट्रैक बना नहीं सकते थे? एक बड़ा अरसा था हमारे पास ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पे किसकी बेसिकली गलती है? सिंध हुकूमत की, स्पोर्ट डिपार्टमेंट की, या फिर आप समझते हैं कि ये साजिश है? नहीं, देखिए, साजिश तो नहीं कहूंगा मैं। कुछ जो है वो फेडरेशन के भी मामलात हैं जो पाकिस्तान ओलंपिक से जो है वो हटकर चल रहे होते हैं। नहीं, तो ये जैसे ट्रैक एथलेटिक की ट्रैक फेडरेशन, बनाए नहीं जा सकते थे? ट्रैक तो बिल्कुल बनाया जा सकता था, पर उसके लिए भी आपको पता है कि बजटिंग वगैरह करना, अच्छा। अप्रूवल लेना, काफी मामलात थे। और टाइम से पहले ये जून जुलाई में होने थे तो वहां पर हम्म। नहीं हो पाए, उस दिसंबर में रखे गए। तो काफी जो है चीजें जो है वो आपको पता है कि जो हम्म। एकदम में जो है वो नाजुक होती हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी आपसे हमें ये पूछनी है कि अब चूंकि ओलंपिक्स का हिस्सा होगी ये क्रिकेट भी, तो इस नेशनल गेम्स में भी अगर क्रिकेट होती तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता? या ओलंपिक्स में एक बार हो जाए क्रिकेट, उसके बाद जाके हम ये रवायत जारी रखेंगे? हाँ, देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक दफा ओलंपिक में शामिल हो जाए तो हाँ। उसके बाद जो है वो इसको जो कंटिन्यू करेंगे। हालांकि सिंध गेम्स हुए हैं तो 2018 में जो सिंध गेम्स हुए थे उसके अंदर क्रिकेट को रखा गया था। अच्छा। उसमें जो है वो तमिल ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन हम्म। नेशनल गेम्स में कभी भी क्रिकेट जो है वो शामिल नहीं रही। सही है। एग्जीबिशन मैच वगैरह भी चाहते तो ये करवा सकते थे, लेकिन हम्म। आपको पता है ये इतने जो है वो 11,000 के करीब एथलीट जो है थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो कराची के अंदर मौजूद होंगे। फिर हम्म। 1,500 जो ऑफिशियल, फिर उनकी सिक्योरिटी, उनकी अकोमोडेशन, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है हम्म। ना। ये काफी मामले होते हैं देखने के लिए। तो और क्रिकेट जो वो टीम गेम है, आपको पता है, फिर उसके लिए अगर टीमें अच्छा, बुलाते हैं ये तो फिर जो आज वो शेड्यूल आया है उसमें तकरीबन 2566 फीमेल्स होंगी, नहीं मेंस होंगे, और उसके बाद 2097 जगह जो है फीमेल्स एथलीट्स इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो ये एक अच्छा खासा जो है मुझे लग रहा है कि फीमेल्स का भी इस बार टर्न आउट हुआ है इस नेशनल गेम्स में, जो कि हौसला कुन है पाकिस्तान के लिए। हाँ, देखिए, पहले नेशनल गेम्स हैं ये ऐसे हैं हम्म। जिसमें 51% जो है वो फीमेल हिस्सा ले रही हैं, उनके मुकाबले रखे गए हैं। तो हाँ। ये मसले नए अमल है हम्म। फीमेल के हवाले से। लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स खेलती हैं या स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, तो उनके लिए जो एक अच्छा साइन है कि आप बिल्कुल। आने वाले वक्तों में जो प्रिपरेशन करें, ट्रेनिंग करें, और ये जो जितने भी खेल हो रहे हैं इनमें हम्म। आप जो है वो हिस्सा ले सकते तो सही नज़र, आपको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है इन तमाम खेलों में? हैं। मैं एथलेटिक्स से वाबस्ता हूँ, उसे कहते हैं मदर ऑफ गेम एथलेटिक्स को। ओहो। तो इंशाल्लाह उसके अंदर जो ऑफिशियल जो है वो अपनी सर्विसेज दूंगा। बिल्कुल। और जो है वो वहाँ पे जो है अनाउंसर की शायद जो वो हम्म। ड्यूटी सरंजाम, जो टेक्निकल ऑफिशियल हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, और ओवरऑल कैसे देख रहे हैं मिसाल रैली को, क्योंकि आप भी उसमें थे, और एक ज़बरदस्त शुरुआत हुई मज़ार कायद से फिर लेकर समुंदर तक। ओवरऑल इस इनेकाद का कैसे आप जायज़ा ले रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले तो सरदार मोहम्मद बख्श मेहर साहब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और हम्म। उनके बाद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मनोहर महसर साहब, और अहमद अली राजपूत साहब जो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको हम्म। मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक बेहतरीन और ज़बरदस्त तारीखी इवेंट करवाया है। क्योंकि इससे पहले जो वो मशल रोशन की मशल की जो सरमनी होती थी वो इस तरीके से मुनक्किद नहीं की गई। और हम्म। फिर कि जो पहले नेशनल गेम्स हुए थे वो भी 1948 में कराची में ही हुए थे, और ये जो 35वें हो रहे हैं
तो ये भी जो है कराची में मुनक्किद हो रहे हैं। और जो पहले जो नेशनल गेम्स हुए थे वो बाकायदा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने डोनेट की थी, और वही ट्रॉफी आज तक चलती हुई आ रही है। और इस चीज़ का आदा जो है वो हमारे वजीर आला सिंध से मुराद अली शाह साहब उन्होंने भी किया। और ये गेम होने के बाद कराची ऐसा शहर होगा जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल गेम्स मुनक्किद हो चुके होंगे। यानी कि जो अगर देखा दीगर शहरों के पेशावर है, लाहौर है, या कोयटा है, या इस्लामाबाद है, उनकी निस्बत जो है की बारी जो है वो ज्यादा ये नेशनल गेम मुनक्किद करवाने की। तो ये एक अच्छा साइन के लिए और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए। और मैं तमाम लोगों को मुबारक दूंगा जो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। जो अहमद अली साहब की टीम है उनमें गौहर रजा थे, मोहम्मद थे, हारून, और मैं खुद मौजूद था वहाँ पर। तो काफी लोग जिनकी काविशें रहीं, और उसकी वजह से जो ये एक बेहतरीन इवेंट जो है मुनक्किद हुआ। और आपको पता है कि ये समंदर तक ये जो है मशल को लेकर गए, और वहाँ पर भी जाकर जो वो तकरीब मुनक्किद की गई। और ये भी एक यूनिक स्टाइल था, फर्स्ट टाइम जो है वो हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। बिल्कुल पसंद आया, तमाम लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया है। सैयद नज़ीर साहब, आखिर में ये भी बता दें कि टंडोजाम यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट भी हुआ है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैम्पियनशिप जो है उसका एक शानदार फाइनल हुआ, वो कैसा रहा, वो थोड़ा बताएं। बिल्कुल, देखें पाकिस्तान से तकरीबन 14 यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर आई थी जूडो चैंपियनशिप में। टंडोजाम एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है टंडोजाम में। तो HEC का प्रोग्राम था ये, बेसिकली हायर एजुकेशन कमीशन। वो ईयरली बेसिस पे जब मीटिंग होती है तो तमाम लोगों को जो है एक एक यूनिवर्सिटी को जो है गेम अलॉट करते हैं वो। तो टंडोजाम को जो जूडो उसमें अनवर हुसैन खानजादा जो कि यहाँ के डायरेक्टर स्पोर्ट्स है, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। और ये तमाम खेल गेम से पहले हो रहे हैं। जो जितने भी खेल गेम्स हैं जो हमारे नेशनल गेम शामिल हैं, तो वो HEC में भी शामिल होते हैं। तो नेशनल गेम से पहले हो रहे हैं कि इनकी टीमें बनकर फिर HEC की टीम जो है वो नेशनल गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो उसमें जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के थे वो चीफ गेस्ट थे सियाल साहब। और बेहतरीन तरीके से जो पूरे पाकिस्तान से टीमें आई हुई थी, पंजाब से, KPK से, कोयटा बलोचिस्तान और सिंध से, उनको बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अकोमोडेट भी किया और एक बेहतरीन इवेंट देखने को मिला।